भाई मैं फेसबुक पेज पे काम कर रहा हूँ, मैं आईडी से काम कर रहा हूँ, मेरे पेज पे अभी तक कंटेंट मॉड्यूल नहीं मिला है। मेरे दोस्तों को मिल गया, मुझे नहीं मिल रहा। मैं क्या गलती कर रहा हूँ? मेरे पेज खराब है या इस पर मिलेगा या नहीं मिलेगा, और कैसे मिलेगा? कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के मेरे पास। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इन क्वेश्चनों की। कंटेंट मॉड्यूल कैसे मिल रहा है और आप कैसे काम करोगे कि आपको जल्दी मिल जाए। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आप देख रहे हो फेसबुक एक्सपर्ट, सीधी बात, नो बकवास। दोस्तों जैसा कि पता, मैं फेसबुक क्रिएटर हूं, फेसबुक पे काम करता हूं। मेरे चैनल के अंदर जितनी वीडियोस है, इट्स ऑल अबाउट फेसबुक लर्निंग अर्निंग है। बैक टू बैक मेरे क्लासेस चलते हैं जहां मैं लोगों को सिखाता हूं फेसबुक पे कैसे काम करते हैं। और आप अगर प्रॉपर ये काम मेरे सीखना चाहते हो, फेसबुक पे कैसे ग्रो करते हैं, पेज बनाने से लेकर मोनेटाइजेशन तक, बिगिनर से लेके प्रो लेवल तक का सारी चीजें सीख सकते हैं मेरे क्लासेस के अंदर। इसके ऊपर डिटेल में वीडियो आई बटन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा होगा या स्क्रीन पे दिए गए नंबर मैसेज करके पूछ सकते हो क्लासेस के बारे में। तो दोस्तों आप अगर चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब करके मैं सपोर्ट करें यार, ताकि फ्यूचर भी ऐसी वीडियोस अपलोड करे सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमेशा अप टू डेट रहे। दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते सीधा वीडियो की तरफ और देखते हैं कंटेंट मॉड्यूल पे कैसे काम करते हैं और आपको कैसे जल्दी जल्दी मिलेगा ये। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कंटेंट मॉडरेशन टूल के बारे में। कंटेंट मॉडरेशन टूल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या नहीं। देखो मैं एक चीज़ आपको क्लियर बता दूं, आज से कुछ महीने पहले ही फेसबुक बता चुका है कंटेंट मॉडरेशन कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। ठीक है, ठीक है। आई थिंक ये है मॉडरेशन ऑन फेसबुक है। ठीक है, मोनेटाइजेशन ऑन फेसबुक, इसका ऊपर आई थिंक मैंने वीडियो बना रखा है। ठीक है, यहाँ पे साफ कह रहा है, हाउ डू आई नाउ इफ़ आई एम एलिजिबल टू मोनेटाइजेशन, चेक द मोनेटाइजेशन सेक्शन एंड मेटा बिजनेस स्वीट इफ़ यू डू नॉट सी ऑल द लेफ्ट हैंड मेन्यू सीधा, ऐसे करके मोनेटाइजेशन टूल इसके अंदर सर्विस होता है। एलिजिबल कैसे है तुम? देखो अगर आपके पेज के अंदर, ठीक है, हाउ डू आई बिकम ए एलिजिबल टू मोनेटाइजेशन, तो मस्ट जो अब जरूरी है करना टर्म्स एंड सर्विस और कम्युनिटी स्टैंडर्ड। अब ये होता क्या है, ऐसा कंटेंट जो फेसबुक के रूल के खिलाफ हो, कंटेंट मॉडरेशन रूल के खिलाफ हो, ऐसा कुछ ना किया हो। यानी कि अगर आपके पेज पे अभी 90 दिन के अंदर कोई कम्युनिटी स्टैंडर्ड आया है तो आपको उस, जैसे मान के चलो आज के डेट में कोई स्ट्राइक है, कम्युनिटी स्ट्राइक आई है, तो आपको 90 दिन बाद ही मिलेगा। 90 दिन के बाद अगले महीने के उसमें मिलेगा। ठीक है, ये आपका कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि बीच में कोई स्ट्राइक वगैरह ना होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ आपका पार्टनर मॉडरेशन और कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसी को फॉलो करें, यानी कि जो आपका कंटेंट है वो जेन्युइन हो, ठीक है, और कंटेंट के अंदर कोई गड़बड़ ना हो। सबसे बड़ी चीज़ कंटेंट के अंदर होती है, ऐसे कुछ से कुछ ओलसोल नहीं डाल रखा हो। बहुत सारे लोग करते क्या, आज गेमिंग की वीडियो लगा दी, कल होकर के फ़नी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, अगले दिन जानवर ही कर रहे हैं, फिर भगवान की वीडियो लगा रहे हैं। तो ऐसे पेजेस पे बहुत कम चांस है मिलने के अभी के टाइम में। उसके बाद यहाँ पे व्हाट फैक्टर डिटरमाइन हाउ मच आई गेट पेड फॉर माई रील्स। तो भाई सीधी बात है, यहाँ पे है ना क्वालिफाइड व्यूज़ है, विच आर नंबर ऑफ वीडियोज़ व्यूज़ फॉर विच यू आर एलिजिबल टू रिसीव पे आउट एंड द डेप्थ ऑफ एंगेजमेंट। तो अब जो है ना, जो आपकी एंगेजमेंट है पेज के अंदर, जो एंगेजमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही आपको पेमेंट मिलेगी या उसके अकॉर्डिंग ही आपका पे आउट या बाकी चीज़ें चलेगा। ये तो होगी बस साफ बात कि फेसबुक के अंदर कंटेंट मॉडरेशन टूल जो है वो इनवाइट ओनली है, यानी कि वो आपको यूं ही नहीं मिल जाएगा। ठीक है, आपको काम करना पड़ेगा। फेसबुक को अगर लगेगा पेज के अंदर फॉलोवर्स आपके सही है, सारी चीज़ ओके है, तो ये आपको तुरंत मिल सकता है। जैसे कि मैं मान के चलो एक पेज के अंदर ले चलता हूँ, यहाँ पे पेज पे काम तो बढ़िया हो रहा है, लेकिन पेज के अंदर गड़बड़ है भाई, फॉलोवर्स कम है अभी यहाँ पे। ठीक है, इसलिए इसके अंदर नहीं मिला। बट देखो आप चेक कैसे करोगे कि आप एलिजिबल हो या नहीं। तो सबसे पहले प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाओगे, यहाँ पे जाने के बाद आपको जाना है मोनेटाइजेशन में। यहाँ पे लिख के आएगा मोनेटाइजेशन, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे। यहाँ पे देखो कंटेंट मॉडरेशन टूल है। फ़ोन में देखोगे तो इसके अंदर एक ऑप्शन दिखता है जिसको कहते हैं एलिजिबल के लिए भेजना पड़ता है। तो फ़ोन के अंदर आप चेक करोगे तो वहाँ पे आई एम इंटरेस्ट का फॉर्म आएगा, सबमिट कर दो आई एम इंटरेस्ट फॉर्म। ठीक है, जो कि आपको मिलने में ईजी हो जाएगा सारी चीज़ें। आई एम इंटरेस्ट फॉर्म सबमिट कर दो। अब इसके अंदर क्यों नहीं मिला कि भाई इसका स्टार वगैरह भी अभी तक नहीं खुला है। स्टार खुल जाता, सब्सक्रिप्शन खुल जाता तो ये जल्दी मिल जाता है। ऐसे केस में मैंने देखा है। और कभी कभी क्या होता है कि ये दोनों ना भी खुला हो तो ये मिल जाता है, लेकिन इस कंडीशन में ये होता है कि उस महीने कोई कंटेंट वायरल गया हो जिससे पेज के अंदर फॉलोवर थोड़े बढ़ गए हो। इतने कम फॉलोवर में अभी तक बहुत कम पेजों पे मिला है। ठीक है, जो सीधी बात है। उसके बाद आपको करना क्या है, ऑल टूल पे क्लिक करना है। ऑल टूल पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है और आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले चेक करना है पेज रिकमेंडेशन।
पेज रिकमेंडेशन में अगर कोई कंटेंट फंस रहा है, यहाँ पे अगर नॉट रिकमेंडेबल कोई कंटेंट आ रहा है तो उस पर क्लिक करके आप पेज के अंदर जाए और पेज के अंदर देखें कि उसके अंदर कोई पंगा तो नहीं है, उसको डिलीट करो। दूसरा चीज़ है यहाँ पे पेज स्टेटस। तो पेज स्टेटस के लिए राइट क्लिक करके इधर खोल लेते हैं पेज स्टेटस। तो यहाँ पे कोई भी कम्युनिटी स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, जिसके बारे में देख लेते हो आप उस अपडेट में, और यहाँ पे कोई वायलेशन नहीं होना चाहिए। अगर कोई वायलेशन है, एक्टिव वायलेशन है, तो ये आपका 90 दिन बाद खुलेगा। यानी कि आज आपका वायलेशन आया तो उसके 90 दिन बाद का चांस रखो कि पेज का इफेक्ट खत्म होगा तब जा करके। उसके बाद अकाउंट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। ये अकाउंट स्टेटस ये कहलाता है कि आपको जो एडमिन है, ठीक है, उसके अंदर कोई पंगा ना होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, एडमिन के अंदर कोई पंगा नहीं है। अगर एडमिन कोई रिस्ट्रिक्शन है या उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ तो उसको हटा दो पेज से, उसकी वजह से दिक्कत आएगी पेज के अंदर। उसके बाद सबसे ज़रूरी है मोनेटाइजेशन एक्टिव करना, ठीक है। जब तक ये मोनेटाइजेशन एक्टिव नहीं होगा आपका अर्निंग वैसे भी नहीं होने वाला और आपका पेज मोनेटाइजेशन नहीं देगा फेसबुक। अब ये कहोगे बहुत सारे लोगों का एक्टिव नहीं हो रहा होगा, ठीक है, ऐसा ग्रे कलर का आ रहा होगा। तो ऐसी इस कंडीशन में करना क्या है, आपको चले जाना पेज के अंदर। पेज के अंदर जाने के बाद आपको जाना है मेटा बिजनेस स्वीट में। यहाँ से अगर देखता हूँ डायरेक्ट ऑप्शन दे दिया तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो भाई फिलहाल डायरेक्ट ऑप्शन नहीं देता हूँ, मैं मेटा बिजनेस स्वीट में मैनुअली चला जाता हूँ, मेरे पास है ऑलरेडी। तो भाई हम आ चुके हैं मेटा बिजनेस स्वीट के अंदर। यहाँ पे जाने के बाद आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले जाना मोनेटाइजेशन में। मोनेटाइजेशन में जाने के बाद यहाँ पे आपको वेट करना, आपको जाना है ब्रांड कंटेंट में, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक इनेबल टैग का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे ये देखो लर्न मोर की जगह आपको ये पहले से इनेबल कर रखा मैंने, तो यहाँ पे इनेबल टैब का ऑप्शन दिखेगा, आपको उसको ऑन कर देनी है। ऑन करने के बाद जैसे ही ओवरव्यू पे क्लिक करोगे, इस पेज को रिफ्रेश करोगे, तुम्हारा एक मोनेटाइजेशन टूल इनेबल हो जाएगा और ये जो तुम्हारा ग्रे हो रखा है ये ठीक हो जाएगा। पॉलिसी इशू पे क्लिक करोगे यहाँ पे। अब कई बार क्या होता है पॉलिसी इशू के अंदर, देखो यहाँ कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल में आपको पॉलिसी इशू दिखाएगा। देखो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन अगर यही ओवर रिव्यू करके मैं जाऊँ ना एलिजिबिलिटी पे, तो यहाँ पे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल दिख रहा है, लेकिन ये पॉलिसी इशूज आ रहा है, इसमें कोई लेना देना नहीं है इससे। ये हर पेज के अंदर इसी तरह से आता है। तो देखो आप जो काम कर रहे हो ना, ये सब चेक कर लो पेज के अंदर जो मैंने बताया। आपका पेज के अंदर हेल्थ ओके होनी चाहिए, पेज की एक्टिव स्टेटस आपका पेज का ऑन होना चाहिए और मोनेटाइजेशन सेक्शन ऑन होना चाहिए। ये सब को दिक्कत नहीं है, तो आप काम करते रहो पेज पे कंटिन्यू। आपको बस फॉलोवर पे फोकस करना है, फॉलोवर ग्रो करो। 1.5 से 2 लाख भी अगर महीने के व्यूज़ आ रहे हैं ना, तो कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल जा रहा है वहाँ पे। कोई बड़ी चीज़ नहीं आ रही है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि व्यूज़ का लाना। अब क्या पेज पे व्यूज़ तो आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, लेकिन फॉलोवर्स कम है इस पेज के अंदर। लेकिन अगर इसके अंदर फॉलोवर्स बढ़ाया जाए, फॉलोवर के लिए काम किया जाए, तो इस पेज के अंदर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल 100% महीने भर में या 1.5-2 महीने में मिल जाएगा, ठीक है। मैं इसी पेज को दोबारा दिखाऊंगा जब इसके अंदर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल जाएगा कि किस तरह मैंने लिया। अब मैं इसके ऊपर जुगाड़ करने वाला हूँ अपना सारा। तो इसके अंदर कंटेंट जेन्युइन है, कंटेंट में कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सारी रील सारी वीडियो जो भी है इसकी ओरिजिनल बनी हुई है, अपनी सेल्फ लाइफ स्टाइल के बारे में बनी हुई है। तो व्यूज़ वगैरह जो डिसेंट अमाउंट में आ रहा है वो तो ठीक ही है, लेकिन अब बारी है इसके अंदर फॉलोवर ऐड करने की। तो फॉलोवर का प्रक्रिया स्टार्ट करूँगा। मैं कोई बॉट या फेक फॉलोवर इसमें ऐड नहीं करने वाला, सारा काम जेन्युइन होगा इसके अंदर। फॉलोवर्स के लिए हम इस पर कंटेंट या फोटोज़ वगैरह पोस्ट करेंगे और उसके हिसाब से इसके फॉलोवर्स ग्रो करेंगे। उसके बाद दिखाता हूँ मैं इसी पेज के अंदर मोनेटाइजेशन ले करके कि कैसे मिलेगा। तो है क्या, कंसिस्टेंसी में काम करते रहो, कंटिन्यू काम करते रहो, आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल जाएगा। है क्या, इनवाइट ओनली प्रोग्राम है। इनवाइट ओनली मतलब इनवाइट ओनली। अगर पेज के अंदर परफॉर्मेंस आपका अच्छा है, तुरंत फॉलोवर्स वगैरह ग्रो कर रहे हैं तो आपको तुरंत मिल जाएगा, और फॉलोवर्स वगैरह स्लो ग्रो कर रहे हैं तो आपको उस हिसाब से स्लो मिलेगा, थोड़ा देर बाद मिलेगा, कुछ टाइम बाद मिलेगा, कुछ ऐसा। मतलब पेज के अंदर ये समझ लो कि 1-2 हज़ार फॉलोवर अगर आ रहे हैं ना, तो उसके अंदर आराम से मिल जा रहा है लोगों को अभी के टाइम में। कई लोगों को 50-100 या 200, 250, 300 फॉलोवर पे भी मिला है, लेकिन इतने कम 50, 20, 30 फॉलोवर पेज के अंदर है, तो इससे बात नहीं बनेगी। तो आपको फॉलोवर्स पे काम करना है, इंगेजमेंट पे काम करना है। इंगेजमेंट अगर पेज का खींच रहा है तो कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल आपको आराम से मिल जाएगा। तो गाइस कैसी लगी वीडियो कमेंट के जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं इस तक की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।